मित्र है। ऐसा मित्र जिन्हें काम छंद में रहना अच्छा लगता है, पाप कर्म करना अच्छा लगता है, क्योंकि वह पाप कर्ण कर्म जो है पापोपि पश्यतम भद्रम अच्छा लगता है। यदा च पच्यन्ति पाप, जैसे पाप कर्म परिणाम देने लगते हैं तो दुख होता है, पछताना पड़ता है। तो हम अगर उस सवास में रहे तो उनका जो संस्कार है, अविद्या से निकला हुआ उनका संस्कार जो है, मिथ्या दृष्टि से बाहर आया हुआ उन मित्रों का संस्कार है जिनकी दृष्टि गलत है, मर्यादित है, क्लेशों से भरी है, दुख द्वेष जो है, द्वेष के कारण दुख उनसे। और उन मित्रों के सहवास में अगर हम रहते हैं तो हमारे संस्कार अविद्या से निर्माण होने वाले संस्कार के कारण हम भी अविद्या में फंस जाते हैं। तो यह जो अविद्या है यह ऐसी गहराई खाई है जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, और प्रज्ञा का ऐसा ऊंचा शिखर है जहाँ उजेला, जहाँ जागृति की उच्च अवस्था, प्रकाश की उच्च अवस्था। तो यहाँ से वहां जाना, भवचक्र से ऊर्ध्वगामी मार्ग के द्वारा बुद्धत्व की ओर जाना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को बार बार नजर के सामने रखना, यह स्मृति संप्रजन्य है। स्मृति संप्रजन्य हम तभी बरकरार रख सकते हैं जब हमारी साधना नित्य दृढ़ एक पराक्रम की भांति हो, प्रयास हरदम हो। तो यह जो संस्कार है हमारी आगे की तैयारी है, और उससे हमारी इच्छा शक्ति जो है निर्माण होती है कार्य करने के प्रति। जो भी हम करना चाहते हैं संस्कारों के द्वारा हम करते हैं। अगर गलत मित्र के सहवास में हम रहते हैं तो हमारी इच्छा ही वैसी ही गलत होगी। हम कोई जो शीलों का आचरण नहीं करता तो वैसे भी हम भी शीलों का आचरण नहीं करेंगे। किसी की हिंसा हो, चोरी करना, व्यभिचार, झूठी बातें हो, या एक जुआरी या दारू के समान अकुशल कर्म, यह जो है हमें दुख देता है। तो यह जो संस्कार जो है विज्ञान निर्माण करते हैं, और विज्ञान निर्माण करने के पहले, होने के पहले अगर हम जागरूक रहे, विज्ञान ही ना निर्माण हुए तो भव चक्र को रोका जा सकता है। विज्ञान यह वह बात है जो पुनः जोड़ने की जो कड़ी है, श्रृंखला है, चेन है, वह निर्माण करती है। और वहां से पुनर्जन्म की निर्मित होती है। फिर से यह जो है विज्ञान जो है आ, नाम रूप षडायतन और स्पर्श वेदना तक पहुंच जाता है। तो यह अविद्या और संस्कार जो होता है गतकाल के जीवन का जो कारण होता है। इन कारणों के द्वारा इस वर्तमान जीवन की परिणाम प्रक्रिया निर्माण होती है, क्योंकि हम संस्कार के बाद जागरूक नहीं होते और विज्ञान में फंसते हैं, और विज्ञान के बाद इस वर्तमान जीवन की परिणाम प्रक्रिया शुरू होती है। विज्ञान है तो नाम रूप शरीर है, शरीर धारण होने के बाद इस शरीर को छड़ाए मतलब 6 इंद्रिय निर्माण होते हैं। 6 इंद्रियों के द्वारा जो है जो नाम रूप जो है, नाम रूप के द्वारा षडायत निर्माण होता है। तो यह नाम और रूप में जो धातु है, पृथ्वी आप तेज धातु, और स्कंद है वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, यह नाम रूप से ही षडायतन निर्माण होता है। षडायतन मतलब जो इंद्रिय है, शरीर को लगे हुए इंद्रिय,
और इस इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से स्पर्श होता है। स्पर्श जो है उनके द्वारा हम यह वेदना की तरफ जाते हैं। स्पर्श जो है वेदनाएं निर्माण करती है। जो स्पर्श के कारण वेदना जो निर्माण होती है, तो वेदना वेदना में दुख निर्माण करने की क्षमता है। अगर वेदना में हम आसक्त होते हैं तो हमारे भीतर तृष्णाओं की निर्मित होती है, हम लोभ के चंगुल में फंस जाते हैं और इस वेदना को हम एक प्रकार से आ, दुखद वेदना अनुभव करते हैं, तो फिर उसे दूर ढकलना चाहते हैं और तृष्णाएं द्वेष निर्माण होता है। सुखद वेदना जो है तृष्णा निर्माण करती है, दुखद वेदना द्वेष निर्माण करती है और तटस्थ वेदना जो है मोह में हमें फंसाती है। तो वेदना को दिया हुआ यह भावनिक प्रतिसाद जो है, यह प्रतिक्रिया है, यही बात है कि वह हमें तृष्णा की ओर ले जाता है, द्वेष की ओर या मोह की ओर ले जाता है। और वही यह जहां से हम भव चक्र से बाहर निकल सकते हैं। वेदना को जानना, वेदना को समझना और उसके बाद जागृति का विकास हमें रोकता है कि हम तृष्णा में ना बढ़े। तो यह जो वर्तमान जीवन की यह जो परिणाम प्रक्रिया है, फिर से आगे कारण बन जाती है और द्वेष, उपादान और भाव की निर्मित होती है। तृष्णा, उपादान, भाव, यह जो है यह वर्तमान जीवन के कारण है। परिणाम से ही बदल कर कारणों में तब्दील हो जाना और फिर से भव चक्र को घुमाते रहना। और यह जो भव है इकट्ठा करने के पश्चात, उपादान के पश्चात भव को निर्मित करते हैं कि हम सदैव इस लोक में इस अस्तित्व में बने रहे, इसकी आसक्ति जो है भव में बदलती है। और भव जो है जो जन्म, जाति कहते हैं, जाति, जरा, मरण, मृत्यु, मतलब ये जो जन्म और मृत्यु की निदान से श्रृंखला है फिर से घूमने लगती है। तो यह जो कारण और कार्य, परिणाम, फिर से कारण परिणाम, यह जो प्रक्रिया है ये निदान चेन में घटित होने वाली प्रक्रिया जो है, तो यह जो सतिपट्ठान का अभ्यास ही है, जागृति का अभ्यास सही है, जो हमें भवचक्र से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। काय गति सती का जो अभ्यास है वही हमें बाहर निकलने के लिए, भवचक्र से बाहर निकलने के मदद करता है। केवल मदद ही नहीं, तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने यह सतिपट्ठान सूत्र का जो अभ्यास है कुरुक्षेत्र में, जो दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का भाग है, जहाँ उस कुरुक्षेत्र में कर्म सद्धम्म नाम की जगह है, जहाँ बुद्ध ने इस सतिपट्ठान को बताया है। बुद्ध कहते हैं कि दुख दमनस्य नष्ट करने के लिए, क्लेशों से मुक्त होने के लिए, सत्य को, न्याय को प्राप्त करने के लिए यह सतिपट्ठान स्मृति का अभ्यास, चार स्मृति प्रस्थान का अभ्यास, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धर्मानुसति, यह जो चार स्मृति प्रस्थान ऐसी बात है जो भवचक्र के घेरे से, संस्कारितता से असंस्कारितता की ओर जाने के लिए मदद करते हैं। जो मन हमारा कनिष्ठ अवस्था में है, कनिष्ठ उत्क्रांति में है, जहाँ पृथुजन ऐसी सर्वसामान्य लौकिक ऐसी, जिसको लौकिक कहते हैं, भौतिकता में रहने वाली अवस्था,
कहते हैं। तो इस अवस्था से भव चक्र से बाहर निकलने के लिए, मार्ग से बाहर निकलने के बाद फिर से इस भव चक्र में फंस सकते हैं। जैसे कोई कैदी है और वह कारागृह से अगर जो पहरेदार का पहरा को चुरा कर सके, वो बाहर निकलता है, लेकिन फिर से जो पुलिस होते हैं या वो जो कारागृह के अधिकारी होते हैं, इसको फिर से पकड़ लेते हैं। तो हम भव चक्र से बाहर तो कुछ क्षण के लिए निकलते हैं, फिर से भव चक्र में गिरते हैं, फिर से थोड़ा बाहर निकलते, फिर से गिरते हैं। तो यह जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग, यह जो है वह हमें ऊपरी ओर, ऊर्ध्वगामी और विकास की दिशा के ओर हमें ले जाता है। और इसीलिए भवचक्र मतलब अस्तित्व के सत्य दर्शन को जैसा है वैसा देखना, अगर इस देखने की दृष्टि हमारी विकसित हो जाती है, तो फिर यह दूसरी दृष्टि है जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर, जहाँ हमारा जो दृष्टिकोण है विशाल बनता है, जहाँ हमारी मर्यादित दृष्टिकोण विशाल होती है, जहाँ हमारी धुंधली दृष्टि जो है सुस्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, जागृति से हम सुस्पष्ट होते हैं, और जहाँ क्लेशित मन, भेद, आप पर भेद करने वाला मन जो है मैत्री से विशाल बनता है, तो हमारा प्रयास ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर जाता है। जब हम दुखित होते हैं, भवचक्र के परिणामों से दुखित होते हैं, भवचक्र एक अलग अलग जो चक्र है, वर्तुल है, इस हर वर्तुल में मनुष्य को दुख में फिर से घुमाने की अवस्था है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी भवचक्र के चारों जो सर्कल है हमें दुखित करते हैं। लेकिन एक फिर हम ऊर्ध्वगामी मार्ग पर जाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शुरू में जो ऊर्जा लगती है, एनर्जी लगती है, जो असमाधान मानसिक तौर पर है कि मैं जहां हूँ, जिस संस्कारिकता में मैं हूँ, कितनी भी भौतिकता होने के बावजूद, कितनी भी सुख संपदा होने के भी मुझे पूर्णतः चिरंतर सुख नहीं मिल रहा है। जो भी सुख मिल रहा है वह क्षणिक सुख है, सुख है, क्योंकि वह इंद्रियजन्य सुख है। हम भौतिकता से उसे पाना चाहते हैं। सुंदर घर, बंगला, गाड़ी, सभी भौतिक सुख संपदा हम हमारे इर्द गिर्द खड़े करते हैं। जैसे प्रसेनजीत राजा जो है, उसके पास सभी सुख सुविधा थी, गाड़े बंगले, सभी नौकर चाकर, और बुद्ध को कहता है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन बुद्ध उन्हें कहते हैं कि क्या उस सुख का अनुभव आप निरंतर ले सकते हैं? उस क्षण के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, क्या उस सुख का अनुभव लेते हुए आप शांति से बैठ सकते हैं? सही में वही बात हम अगर हमारे साथ लगाते हैं, तो हमारे पास भी सभी सुख सुविधा है, लेकिन चिंतन अगर हम करते हैं कि क्या मैं भी वैसे ही सुख का अनुभव लेने के लिए कुछ क्षण रुकता हूँ, इसी क्षण का अनुभव क्या मैं ले पाता हूँ? हर क्षण जागृति के साथ, कायगता सती अभ्यास के साथ क्या हम अनुभव कर पाता हूँ? यह वही क्षण है अगर हम जागृति पूर्वक बैठते हैं, जागृति पूर्वक चलते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, विचार करते हैं, भावना हमारे निर्माण, वेदनाएं जो निर्माण होते हैं उसे हम देखते हैं, या विचार कैसे चल रहे हैं उसे अगर हम जागृति से देखते हैं, तो वही सुख का, जागृति का क्षण। जैसे बुद्ध कहते हैं प्रसेनजित राजा को कि मैं यहाँ सुख का अनुभव लेते हुए दिन भर, केवल दिन भर ही नहीं तो 7 दिन, पूरा जीवन जो है बुद्ध का एकाग्र जागृति सुख के अनुभव के साथ रहते हैं। चाहे बुद्ध के पास कुछ न क्यों न हो, कुछ भी नहीं है, केवल हाथ में भिक्षा पात्र है, और एक हाथ में भिक्षा पात्र लेकर दारों दार भटक कर, भिक्षाटन कर, केवल खाने के पश्चात पूरा समय जो है ध्यान, चिंतन, अभ्यास, लोगों को
धम्म बताने में बुद्ध देते हैं। और वही सुख, वही शाश्वत सुख जिसे कहते हैं, वह असंस्कारिकता का सुख है, लोकोत्तरता का सुख है, जो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग के द्वारा, उस मार्ग पे चलकर हम भी अनुभव कर सकते हैं। हम भी बुद्ध के जैसे बन सकते हैं। यही तो त्रिशरण है, यही तो बुद्धम शरणम गच्छामि है। हम जब द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बार बार त्रिशरण को उच्चारते हैं, तो इसका अर्थ ही यही है कि मैं भी बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ, बननी चाहती हूँ। मैं भी बुद्ध ने बताए हुए धम्म मार्ग पर आगे चलना चाहता हूँ, चाहती हूँ। धम्म मार्ग पर आगे चलना, इसका मतलब है सराव करना। धम्म मतलब प्रैक्टिस है, सराव है, आचरण की पद्धति जो हमें नित्य दृढ़ता के साथ करने होती है। अगर हम इसे नहीं करते तो हम फिर से भवचक्र में ही संस्कारितता में रहते हैं। और संस्कारितता दुखमय है, अनित्य है। अनित्यता को जैसा है, सत्यता को वैसा हम नहीं देख पाते, और हम फिर से दुख भुगतते हैं। तो दुख मुक्ति का मार्ग जो है, सत्यता का मार्ग जो है, इस ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग के अभ्यास के द्वारा, सतिपट्ठान के अभ्यास के द्वारा, जागृति के सराव के अभ्यास के द्वारा, जब हमारे भीतर तीन रत्नों की प्रति श्रद्धा निर्माण होती है, हम भी बुद्ध के जैसे बनने के लिए हमारा जीवन कटिबद्ध करते हैं, समर्पित करते हैं, दूढ़ करते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं। ये जो पोपट पंची की ओर बोलने वाली नहीं, बुद्धम शरणम की ओर बोलने की बात नहीं, इसे हम हमारे हृदय की भावनिक तौर पर अपनाते हैं, स्वीकारते हैं, और मन को बदलने के लिए अगर प्रयास करते हैं, तो वही दुख से हमारे मन में श्रद्धा निर्माण होना है। यह श्रद्धा ही जो है, वही हमें आनंद देती है, सुख देती है। श्रद्धा से प्रमोद निर्माण होता है। हमें अगर प्रमोदता निर्माण होती है, आनंदमय हमारा जीवन अगर होता है, चाहे हम संसार में रहे, कारोबार में रहे, लेकिन हम धम्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इस मार्ग पर, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो चाहे हमारे शरीर पर चीवर हो या ना हो, हम हमारे मुंडन बाल कटे हो या ना हो, हमने गृहत्याग किया हो या ना हो, लेकिन हमने मजबूतता से शरण गमन किया है। शरण गमन का स्तर हमने गहरा किया है। हमारी श्रद्धा विकसित होते होते हमने इस सांस्कृतिक शरण गमन को तत्कालीन शरण गमन में, और तत्कालीन शरण गमन से परिणाम कारक शरण गमन के लिए हमारे चित्त को बनाया है, हमारा चित्त को बदलाया है। और तभी जैसा चित्त इस मार्ग पर, इस सुखद मार्ग पर, ऊर्ध्वगामी मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो यह जो आनंद की स्थिति है, प्रमोद की स्थिति है, अ, हमें परिशुद्ध बनाती है। शीलों से हम शुद्ध होते हैं, अहंकार हमारा निकलता है, एक एक क्लेश जो है जड़ से उखड़ने लगते हैं। क्लेशों से मुक्त जो अवस्था होती है, मारों से मुक्त जो अवस्था होती है, वह आनंदमय, सुखमय होती है। नथी राग समोगी, नथी द्वेष समो कली, नथी खदा सम सुख, नथी शांति परम सुख। अगर इस राग अग्नि जलती हुई हमारे भीतर अगर हम रखते हैं, द्वेष हमारे भीतर रखते हैं, आसक्ति द्वेष अज्ञानता से मन भरा है, तो यह अग्नि के समान है। और ये जो स्कंद है, यह दुखमय है। जब तक हम इस क्लेशों को नहीं दूर करते,
तो शांति कहाँ हमें मिलेगी? न थी शांति परम सुख। शांति ही है जो सुख आनंद देता है, और उस तरफ जाने के लिए जो दुख से श्रद्धा और श्रद्धा से प्रमोदता हमारे मन में निर्माण होती है, वह स्वतंत्रता की मुक्ति की अवस्था है, जहाँ हमारा चित्त क्लेशों से मुक्त, सरल, कोई भी निरुपद्रवी, मतलब किसी को ना तकलीफ देने वाला, किसी को ना दुख देने वाला, उपद्रव न करने वाला, ऐसा हमारा स्वतंत्र शुद्ध ऐसा जीवन जो है, हम धर्माचरण के लिए गंभीरता से लगाते हैं। हमें जो हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म के परिणामों की हमें पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा कर्म जो किसी को दुख ना दे, तो हम प्रमोद से फिर प्रीति की ओर चले जाते हैं। प्रीति मतलब हमारे काया में जो इस धार्मिक शक्ति भर रही है, जो साधना की शक्ति हमारे काया के भीतर बह रही है, जो शरीर हमारा रोमांचित उठा, रोम रोम रोंगटे हमारे काया पर, शरीर पर खड़े होते हैं प्रीति के अनुभव से। क्योंकि श्रद्धा से भरा हुआ मन जब पूजा वंदना बुद्धों के सामने पाप देशना पुण्यानुमोदन, इस सप्तांग पूजाओं द्वारा बुद्ध की पूजा से जो आनंद हम अनुभव करते हैं, हमने कई बार अनुभव किया होगा, शिविरों में हो या घर में जब पूजा लेते हो, तो यह श्रद्धा से आनंद प्रमोद और प्रीति की अवस्था उभरती है। भावनिक हमारा आनंद जो है काया से उभरता है, हमें दिखता है, आंखों से आंखों आंसू उभर बाहर निकलते हैं, और इसी प्रीति के अनुभव से फिर प्रशब्दी के ओर हमारा ऊर्ध्वगामी विकास होता है। जो हमने प्राप्त किया है शरीर में, हम नहीं समा पा रहे हैं या प्रीति का अनुभव, तो प्रशब्दी के अनुभव में हम इस प्रीति को धीरे धीरे शरीर में समा लेते हैं। शरीर स्थिर और शांत बनता है। शरीर जो है जागृति की ऊंची अवस्था के कारण बिल्कुल हर गतिविधियों के प्रति जागरूक रहता है, पूरी तरह उसकी खबर रखता है, कैसे पैर उठ रहा है, हाथ ऊपर उठ रहा है, खाना खाने के उधर हमारा मुंह के भीतर निवाला जा रहा है, चबा रहा है, जीवा को स्पर्श हो रहा है, स्वाद हमें आ रहा है, भीतर जो है अन्न जो जाता है, हर प्रक्रिया के प्रति सुजागृति के साथ अगर रहते हैं, तो वही सुंदर ऐसी आनंददायक बात जो है प्रशब्दी के अनुभव में शांति, अ, चिर स्थायी शांति जो प्रीति के अनुभव से ज्यादा समय तक यह सुखद अनुभव हमारे साथ वहां रहता है। ध्यान का अनुभव हम कुछ ध्यान के बाद भी उस अनुभव को हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम जब जीवा से इंद्रिय जन्य सुख लेते हैं, तुरंत उस स्वाद हम जीवा पर नहीं रख पाते। गुलाब जामुन हम जीवा पर रखे हो, लेकिन अ, कुछ क्षण के बाद ही उसको चबा कर मुंह के भीतर जल्दी ही चला जाता है, उसे हम रुका कर नहीं रख पाते, और फिर से नए आसक्ति उपादान के तृष्णा के बाद उपादान के लिए होते हैं कि पेट भरा भी हो तो फिर से हमें मिलना चाहिए, या फिर से हमें संग्रहित करना चाहिए। लेकिन यह प्रीति प्रशब्द की बात ऐसी है जहाँ मुक्तता है, क्लेशों से मुक्तता है, और प्रशब्दी ही है जिनके कारण सुख हमें, एकाग्रता सुख आता है। प्रशब्दी शांत जब रहते हैं, सुख का हम अनुभव लेते हैं, और इस सुख के अनुभव अगर हमारे साथ रहा, तो हम एकाग्रता का अनुभव लेते हैं, समाधि का अनुभव लेते हैं। तो सुखी है तो समाधानी है, क्लेशों में न्यूरनों में फंसे है तो एकाग्रता नहीं है, चंचलता है, बिखरा हुआ चित्त है, और बिखरा हुआ चित्त साधना में नहीं लग सकता। चित्त क्यों बिखरा है? क्योंकि शीलों में वह प्रतिष्ठित नहीं है। हमारे जो कर्म है कुशल कर्म नहीं है, शील के आधार पर कर्म नहीं रहे, तो जब ध्यान को बैठते हैं, तो यह कर्म के विपाक तुरंत चित्त में उभरते
करते हैं, आते हैं और यह जो है क्या प्लानिंग करने के लिए, कुछ नियोजन करने के लिए, द्वेष से भरा हुआ मन, किसी की हिंसा करने के लिए, चोरी, व्यभिचार, जो शील पंचशील है, दशशील है, वाणी के शील है, काया के शील है, मन के द्वारा निर्माण हुए शील है। तो इस इसे जब तक हम परिशुद्ध नहीं करते, तो हम जो यह जो एकाग्रता है, इसे प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, एकाग्रता नहीं तो सुख कहाँ होगा? चंचलता है, बिखरापन है, कर्म जो काम जो घर में कर रहे हैं, तो मन जो है एक प्रकार से द्वेष से भरा हो, अहंकार से भरा हो, मुझे ही करना पड़ता है, कोई नहीं करता है। घर में ये जो भी काम करते थे, एक प्रकार से तनाव में करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई किसी ने मदद करना चाहिए। तो जागृति के साथ भी कर्म नहीं होता। सब्जियां काटना हो, खाना बनाने हो, तो हाथ को कुछ ये लगता है, चाकू लग सकता है, हाथ जल सकता है, क्योंकि कर्म जो है एकाग्रता से भी नहीं है, सकारात्मकता से भी नहीं है, अ, द्वेष से होते हैं। कोई भी घर का काम हो, बाहर का काम हो, दफ्तर का काम हो, तो हर काम, हर क्रियाएं, हर गतिविधियां जो है कायगत सती के अभ्यास के साथ अगर करते हैं, वही बात जो है बुद्ध कहते हैं, वही बात हमें इस ऊर्ध्वगामी मार्ग पर आगे ले जाती है। जो आश्रय है, ध्यान, दुख मुक्ति का ज्ञान, विमुक्ति का जो टेस्ट है, स्वाद है, सुंदर ऐसा, तो यह जागृति के सराव से आता है। यह जो सुख है, तो फिर हमारी दृष्टि जो है यथाभूत में बदलती है। जैसी है वैसे देखने की दृष्टि, जहाँ श्रोता फल फल प्राप्ति की जो आशंका है, तीन बंधन वह टूटते हैं, बोधि चित्त की निर्मित होती है, प्रवजित होते हैं, मन से सच्चा शरणगमन निर्माण होता है। तो यह जो बात है, यह शुरुआत जो है श्रद्धा से ही होती है। श्रद्धा ही है जो हमें प्रज्ञा की ओर ले जाती है। तो यह अ, नागार्जुन कहते हैं कि प्रज्ञा जो है श्रद्धा के बिना असंभव है। श्रद्धा जो है प्रज्ञा की शुरुआत है। कितना भी ज्ञान हमारे पास हो, सभी जगत की ज्ञान संपदा हमारे पास होने के बावजूद भी हम आज देखते हैं कई सारे ज्ञान, तंत्र, विज्ञान, सभी भौतिकता इस ज्ञान के द्वारा हमारे सामने खड़ी है। एक क्लिक से हम कुछ भी तुरंत खरीद सकते हैं, या रिजर्वेशन कर सकते हैं, या हमारी सभी सुविधा तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सुख का क्या, मन के सुख का क्या, कितना भी संशोधन हो, लेकिन ज्ञान होने के साथ अगर हमारा श्रद्धा युक्त चित्त नहीं है, शीलों से भरा चित्त नहीं है, शांति, एकाग्रता, समाधि नहीं है, यह जो प्रमोदता, प्रीति, प्रशब्दी, सुख, एकाग्रता, ऊर्ध्वगामी मार्ग पर हम आरूढ़ नहीं है, तो हम जो है कितने भी सुख संपदा, भौतिकता होने के बावजूद भी मन से सुखी नहीं है। न थी शांति, परम सुख शांति ही है जो हमें यथाभूत ज्ञान दर्शन इस जीवन में कम से कम इस नहीं तो 7 जन्म में हम इस फल प्राप्ति को, सोता फल पर प्राप्ति को प्राप्त कर सके। तो हमारा प्रयास ही है जो हमें इस यथाभूत ज्ञान दर्शन से निविदा, जहाँ अलिप्तता से वैराग्य, जो विमुक्ति का स्वाद, आश्रक्ष ज्ञान, यह जो जो बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला उद्धवगामी चक्र का मार्ग है, तो हम कम से कम इस जीवन में इस यथाभूत ज्ञान दर्शन, सत्यता के दर्शन तक
पहुंचने का प्रयास करें, हमारे जीवन का ध्येय हमारे सामने हो और हमारा प्रयास उस दिशा में हो। इस इसके लिए इसे समझने के लिए इस जागृति, यह जागृति जो है, यह नित्यता से अगर कायगता सती का अभ्यास करते हैं, हम जागृति पूर्वक का प्रयास करते हैं। मैं कई दिनों से इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी सुबह उठता हूँ, पैर कैसे पड़ रहे हैं, मेरी क्रिया सुबह की कैसी जागृति से हो रही है, बाहर भी चल रहे तो हर पैर कैसा स्मृति पूर्वक, तो यह जो सराव है बार बार करना होता है। जब मैं मेरे दफ्तर, मेरे ऑफिस में जाता हूँ, घर से निकलकर पैदल जब मेरा 20 मिनट का रास्ता तय करता हूँ, तो मैं पूरा जो मेरा जो प्रवास है जागृति के साथ या बुद्धानुस्मृति के साथ, हर पैरों के साथ मेरे भीतर से बुद्ध का नाम कैसा कंटिन्यू मैं रख पाऊँ, तो यह सराव जैसा सा मेरा दूर होता है। तो यह जो है बात जो है, जागृति की बात जो है, जीवन को सुंदर बनाती है। जागृति है, मनुष्य जो है स्मृति पूर्वक रहता है, समय को बराबर याद रखता है। हाँ, हम आज कौन सा दिन है, कौन सा समय है, कौन से समय में हमने हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, तो हर हमारी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाना, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी को ही धम्म विचय कहा गया है। सप्त बोधांग में स्मृति के साथ साथ हमारे मन में निर्माण होने वाले जो धर्म है उसका विचय करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो जागृति है सत्यपठान से आती है, स्मृति के सराव से आती है, बार बार स्मृति की प्रैक्टिस से आती है। हम आनापान सती का ध्यान करते हैं, श्वासों के माध्यम के द्वारा गहरी एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ साथ मेत्ता विकास के द्वारा सकारात्मकता को निर्माण करना चाहते हैं। दोनों के विकास के साथ समता ध्यान भावना के साथ हम स्थिर होने के पश्चात अगर जागृति का विकास आगे नहीं बढ़ा पाते, तो जैसा है वैसा यथाभूत ज्ञान दर्शन चिंतन के जो ध्यान है, जीवन की जो सत्यता है, जो संस्कारित अस्तित्व का जो दर्शन है, यह नहीं ले सकेंगे। तो सत्य पठान के अभ्यास के लिए यह महत्वपूर्ण बातें जो आपने शांति से सुनी, सभी का बहुत बहुत